जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 24 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 शिफ्ट में हुआ था। हम लोग 50% सिलेबस को कवर कर लेंगे आज। इससे पहले आगे बढ़ने से बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से उसके नेम को सर्च करके, यानी आपका मॉक टेस्ट जीके जीएस इस नाम को सर्च कीजिएगा अंडरस्कोर के साथ, आपका टेलीग्राम चैनल पर लिंक आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप प्रीवियस ईयर पेपर है आपका एमटीएस का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ में आपका इंपॉर्टेंट बुक्स है एसएससी के रिगार्डिंग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो कामाख्या मंदिर का कौन सा त्यौहार मनता है? तो आपका आम्बुबाची त्यौहार मनता है, आम्बुबाची का फेस्टिवल। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है, महोत्सव जो है आपका गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में से जुड़ा है? तो आपका आम्बुबाची मेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है? तो आपका आम्बुबाची मेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आम्बुबाची मेला। नेक्स्ट के पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पुष्कर झील जो आपका अजमेर जिले में स्थित है। तो पुष्कर झील जो राजस्थान के किस जिले में है? तो आपका अजमेर जिले में है। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? तो आपका अजमेर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को आपका कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हवा में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? इसको हम आर्द्रता कहते हैं। हवा में मौजूद नमी को हम क्या कहेंगे? आर्द्रता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्यूमिडिटी कहते हैं। हवा में मौजूद नमी की मात्रा को ह्यूमिडिटी या फिर आर्द्रता कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानवता के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका श्री नारायण गुरु ने दिया था। तो मानवता के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत जो आपका श्री नारायण गुरु ने दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2021 में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत किया था? तो ये था आपके मध्य प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2021 में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना स्टार्ट किया था? तो मध्य प्रदेश राज्य ने स्टार्ट किया था मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। नेक्स्ट है, मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, द्विसदनीय विधानमंडल याद रखने का सिंपल सा तरीका है आपको कि यूपी का संबंध किससे हो जाएगा? बिहार से हो जाएगा। कर्नाटका का संबंध हो जाएगा महाराष्ट्र से, और आपका आंध्र प्रदेश का संबंध हो जाएगा तेलंगाना से। तो सिंपल सा आपको ये तीनों का जोड़ा याद रखिए, आपका यही आप 6 राज्य में आपका द्विसदनीय विधानमंडल है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान जो है 1782 में मैसूर का शासक बने थे। टीपू सुल्तान जो आपका 1782 में मैसूर का शासक बने थे। टीपू सुल्तान जो है 1782 में मैसूर का शासक बने थे। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है। तो आईसीसी महिला विश्व कप 2022 जो है किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है। टी.एच. विनायक राम का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका घटम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विनायक राम का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से? घटम इसका करेक्ट आंसर होगा। टी.एच. विनायक राम का संबंध जो है घटम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक सहायक नदी है? सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। तो सिंधु की जो सहायक नदी आपकी सोन नहीं है, बाकी आपका काबुल है, गिलगित है और श्योक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपका सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। काबुल, गिलगित और श्योक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, फरवरी 2022 में शीतल पेय निर्माता कंपनी कोका कोला ने थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आपको शाहरुख खान को साइन किया था। तो फरवरी 2022 में शीतल पेय निर्माता कंपनी कोका कोला ने थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शाहरुख खान को साइन किया था। शाहरुख खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विच सेल ऑर्गेनली परफॉर्म द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ पैकिंग मटेरियल? तो ये था आपका गोल्जी अपैरेटस। तो कौन सा सेल ऑर्गेनली जो होता है परफॉर्म करता है प्रिंसिपल फंक्शन पैकिंग मटेरियल को पैक करने का जो फंक्शन है ये कौन करता है? तो आपका गोल्जी अपैरेटस करता है। गोल्जी अपैरेटस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत में भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है? तो ग्राम पंचायत का गठन जो आपका आर्टिकल 40 में संबंधित है। ग्राम पंचायत का गठन जो आपका आर्टिकल 40 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज क्या है? आपके कथक नर्तक थे। तो पद्म विभूषण विजेता जो है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस है? तो कथक नर्तक थे। तो पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज एक क्या है? प्रसिद्ध कथक नर्तक थे।
यानी पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है आपका कथक डांस से संबंधित है। नेक्स्ट है बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना किस भाषा में की थी? तो आपका संस्कृत भाषा में की थी। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना जो है किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में की थी। याद रखिएगा बाणभट्ट ने 2 बुक लिखी है, पहला तो आपका हर्षचरित हो गया और दूसरा हो गया कादम्बरी और हर्षचरित हो गया। तो उसी में ही पूछा है कि बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना है किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में की थी। नेक्स्ट है विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो आपका हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विज्ञान की आवर्त सारणी में H जो है किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारंगी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संगराई जो है भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आपका त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगराई जो है आपका भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगराई कहाँ पे? त्रिपुरा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो यहाँ पे किचन से निकलने वाले कचरे को भी शामिल करते हुए पौधे और जानवरों में अवशिष्ट का खाद में परिवर्तन होना कंपोस्टिंग कहलाता है। सही बात है, जो भी कचरा होता है उसको खाद बना दे तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहेंगे। फिर जो है दूसरा आपका केचुआ का उपयोग करके रसोई के कचरे से खाद बनाने की विधि को हम क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। यानी आपका केचुए की मदद से अगर हम खाद बना रहे हैं उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग कहेंगे, या फिर अगर हम ऐसे ही खाद बना रहे हैं तो ये हो गया कंपोस्टिंग कहलाता है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? आपस में सही है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तित्व ओलंपिक पदक जीता था? तो पहला इंडिविजुअल पदक जो है किसने जीता था? आपका KD जादव ने जीता था। KD जादव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी खशाबा जादव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम K जादव कहते हैं, KD जादव, ठीक है। तो खशाबा जादव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इन्होंने सबसे पहले आपका ओलंपिक पदक, इंडिविजुअल ओलंपिक पदक जीता था आपका खशाबा जादव ने, यानी KD जादव। नेक्स्ट संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। तो आर्टिकल जो 6 में जो भाग 6 होता है तो आर्टिकल 168 से 212 तक आपका राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। फिर से देखिए संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 राज्य विधानमंडलों के घटकों से संबंधित है। नेक्स्ट है करेज एंड कन्विक्शन। करेज एंड कन्विक्शन जो है ऑटोबायोग्राफी किसका है? तो VK सिंह का हो जाएगा। करेज एंड कन्विक्शन जो है किसका ऑटोबायोग्राफी है? तो आपका VK सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेज एंड कन्विक्शन जो आपका करेज एंड कन्विक्शन ऑटोबायोग्राफी आपका VK सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में आयोजित की गई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली जो जनगणना है 1951 में आरंभ की गई थी, आयोजित की गई थी। तो स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना 1951 में स्टार्ट हुआ था। अगर हम बात करते हैं ऐसे तो आपका 1872 का कह सकते हैं, 72 में कहेंगे पहली बार। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का 1951 में। नेक्स्ट है 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो पहला आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, आपका इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया आई थी। तो ऐबक आए थे, उसके बाद इल्तुतमिश आया था, उसके बाद रजिया आई थी, ठीक है। तो कालानुक्रम जो है दिल्ली सल्तनत का कैसा है? तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश और रजिया आ जाएंगी। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, तो समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में 2 द्वीप देश शामिल है। तो समुद्र के पार में भारत के दक्षिण पड़ोसियों में कितने द्वीप देश शामिल है? तो 2 द्वीप देश शामिल है। तो कौन कौन से हो जाएगा? एक तो मालदीव हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका श्रीलंका। तो ये 2 द्वीप शामिल है। समुद्र के पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में से आपका 2 द्वीप शामिल है। तो हो गया आप एक तो हो गया श्रीलंका और मालदीव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद।